तो 90 से भी ऊपर जाएगा जो मुझसे प्यार नहीं करते। तो सर मुझसे प्यार मत करो लेकिन मेरी बातों से प्यार करो। अब ये नहीं कि टाटा मोटर्स ने सर करोड़ों अरबों की सेल कर दी, उसका शेयर प्राइस वहीं के वहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस तरह से सेल बढ़ती रहेगी, जो ज़्यादा खाना खाता है वो आपको ज़्यादा बीमारी की ओर दिखाई देगा। मोटापा बढ़ेगा, सांस फूलेगी, बीपी बढ़ेगी, शुगर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें खाने की वजह से हो रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर टाटा मोटर्स की और बात करेंगे सर TTML की। सर इन दोनों की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हमें प्रॉफिट आने पर भी प्रॉफिट हम लेते नहीं और ज़्यादा प्रॉफिट लेने की लालसा में अपने प्रॉफिट को हम गंवा देते हैं, उसी तरह अगर आपको समझना है तो समझिए कि ज़्यादा खाना भी हमें बीमारी में डाल देता है। ध्यान रखना सर कि अगर हमने अपने खानों पे कंट्रोल नहीं किया ना तो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां हमें होने वाली है। ध्यान रखना, ज़्यादा खाना का मतलब है ज़्यादा बीमारियों को दावत देना। आप आजमाइए इसको, सोचिए कि आप खाते क्या हैं और कितना खाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ खाने से भी बीमारियां बढ़ जाएंगी सर। आप देखना, मजदूर होता है सर, दिन भर काम करता है और वो क्या है सर, सूखी रोटी दाल दूल खाता है, लेकिन बीमारियां उनके अंदर आपको 98% कम मिलेगी। आजमा के देख लो आप, आपके आस पड़ोस में भी जितने भी मजदूर होंगे, जितने भी हार्ड वर्कर होंगे, वो बीमार कम होते हैं। और जो ज़्यादा खाना खाता है वो आपको ज़्यादा बीमारी की ओर दिखाई देगा। मोटापा बढ़ेगा, सांस फूलेगी, बीपी बढ़ेगी, शुगर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें खाने की वजह से हो रही हैं। तो आज का मंत्र है, खाने को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। और मेरी मम्मी की एज सर 70 साल होने वाली है, आज तक के कोई भी बीमारी उनको नहीं हुई है, टचवुड। लेकिन कोई भी, मैं बता रहा हूँ कि उनका खाना बिल्कुल नियमित है और सही है और कम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि अगर हमारे पास पैसा भी ज़्यादा होगा ना, अगर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा सारा का पैसा बीमारियों में जाने वाला है। अभी ये चीज़ देखी जा रही है कि आदमी जो कमाता है 50% उसे बीमारियों में दे रहा है। और बीमारियां जब हमें नहीं होती तो हम सोचते हैं हम सब कुछ खा लें, ये खा लें, ये चीज़ हमें छोड़नी पड़ेगी। तो आज से एक प्रण ले लीजिए, अच्छा खाइए, कम खाइए और ज़्यादा की लालसा नहीं रखिए कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खाना है, चटपटा खाना, ये करना वो करना। खाइए अपने हिसाब से खाइए, लेकिन कम करिए उस चीज़ को। और यही मार्केट है कि जितना प्रॉफिट आ रहा है उसे लेने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी सर। तो बात करते हैं सर टाटा मोटर्स की। और टाटा मोटर्स की इसलिए बात करेंगे क्योंकि टाटा के चेयरमैन श्री N चंद्रशेखर जी ने बोल दिया है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को ज़्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कारों को ज़्यादा बढ़ाने की सपने देख रहे हैं। और वो जो मौजूदा जितनी उनकी बिक्री है, इसको आने वाले दिनों में ये 5 गुना कर देंगे। अभी इस साल ये 50,000 गाड़ियों को सेल करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी ईवी कार को ये 50,000 सेल करेंगे। और नेक्स्ट ईयर ये कर रहे हैं इसको 1 लाख। इसी तरीके से ये 5 गुना कर देंगे। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ निकलकर टाटा मोटर्स के लिए आ रही है सर। उनसे पूछा गया आपकी कार में जब आग लग गई नेक्सा में, तो उन्होंने कहा है कि ये एक आध घटना है और इसके लिए इन्होंने गंभीरता से विचार किया है और एक अच्छी सी टीम बनाई है जो जाँच कर रही है कि ये किस कारण से हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा था सर, आग लगेगी तो कहेंगे टाटा की गाड़ी में आग लग गई, लेकिन उसकी जांच भी होगी तो वो पता लगेगा किस कारणों से हुई है, या किस कस्टमर की गलती से हो गई या कुछ अलग फॉल्ट है, वो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। तो इनका लक्ष्य सर ये है, इन्होंने AGM मीटिंग में ये बोल दिया, अपने लक्ष्य को अपने शेयर धारकों को बताया है कि 5 गुना करेंगे, उन्हें विश्वास दिलाया है। तो टाटा मोटर्स में अभी नहीं, आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छे टारगेट आपको दिखा सकता है। तो ईवी का क्षेत्र जैसे बढ़ता जाएगा, और मुझे लग रहा है अब शुरुआत है, अब शुरुआत में हमें टाटा मोटर्स को देखना पड़ेगा सर। अब सिप करके इसके शेयरों को लेने पड़ेंगे, नहीं कि एकदम उठा के ले लिया और फिर कल से गिर जाए। तो ये जो हम भाप लेते हैं ना, आने वाला व्यापार, जो व्यापार बढ़ रहा है उससे ही शेयरों का आंकलन किया जाता है। अब ये नहीं कि टाटा मोटर्स ने सर करोड़ों अरबों की सेल कर दी, उसका शेयर प्राइस वहीं के वहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा।
जिस तरह से सेल बढ़ती रहेगी, जिस तरह से कुछ होता रहेगा, तो इसका शेयर प्राइस ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए तो कहते हैं सर, इन्वेस्टिंग काम को देखिए, आगे का पता आपको लग जाता है। छोटी मोटी गिरावट तो सर हर शेयरों में आती रहती है। तो बात करते हैं सर TTML की, और TTML में मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, कहा था कि 100 से 150 तक रहेगा। फिलहाल ये बात मेरी सच हो रही है। और 290 से जब ये लगातार नीचे आया, मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था ये काफ़ी नीचे आने वाला है, लेकिन लोगों ने कहा ये 290 से भी ऊपर जाएगा। जो मुझसे प्यार नहीं करते, देखो सर, मुझसे प्यार मत करो, लेकिन मेरी बातों से प्यार करो। मैं बात बिल्कुल नाप तोल के बोलता हूँ, सोच सोच के बोलता हूँ, और वो आपको पता ही लग गया होगा जब मैंने ट्राइडेंट को कहा था कि ये 35 रुपये करीब आएगा, और ट्राइडेंट ने 35 से भी नीचे आगे आपको दिखा दिया था। वो तब कहा था जब आपका शेयर बहुत ऊपर की तरफ था। तो ये एनालाइज आपको आगे भी मिलेगी, और मेरे द्वारा आपको एक सच्ची चीज़ मिलती है सर। अभी जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि आइडिया में तेज़ी आएगी, अब लोग इसे कल ही सोच लें तेज़ी आएगी, नहीं, इसमें काम होने दीजिए। 5G आने वाला है और उसके अंदर इसको तेज़ी आने के संकेत आपको वोडाफोन आने जरूर मिलेंगे। तो हम बात तो कर रहे थे TTML की। अब TTML की भी जो नज़रें हैं ना सर, 5G पर टिकी पड़ी है। जिस तरीके से TCS भी इसके अंदर अच्छा नेटवर्क के लिए बात कर रहा है, और गूगल और जो अमेजोन, इनके जो ग्राहक हैं, और कुछ सर्कलों के लिए ये 5G में नीलामी भी बोली लगा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमने जो एक आशा लगा ली है कि TTML भी जिस तरीके से इनका टाटा, पहले जो टाटा स्काई की पहले आता था, तो ये जो बॉक्स होंगे उसके अंदर ही आने वाले दिनों में ये फाइबर भी चला सकते हैं, जैसे जियो फाइबर आ रहा है सर, एयरटेल का भी आ रहा है। तो इस तरीके से आने वाली प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी है। मैं आपको बता दूं, क्लाउड में भी काम कर रहे हैं, और आने वाला ज़माना पूर्णतया ऑनलाइन होने वाला है। और जिस तरीके से TTML 5G में वर्क करेगा, ये ज़रूर से ज़रूर आपको फिर से उछाल मारता हुआ TTML जरूर दिखाई देगा। अब कुछ भी शेयर इस तरह से तेजी की तरफ नहीं आते, इनकी प्लानिंग हो जाती है सालों पहले, और हमें जब दिखाई देता है जब वो काम को होने के लिए तैयार हो जाता है। तो TTML में लोग अब भी कह रहे हैं कि ये 50, 40, 30 में जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं ये उस दिशा पे नहीं जाएगा। 5G आने दीजिए, इसकी जो भी राह है ना, 5G बदल देगा। 5G कई चीज़ों को बदलेगा सर, और जिसमें मुझे लग रहा है कि TTML जिस तरीके से टाटा प्ले में या अपनी सुविधा 5G के लिए अच्छी तरीके से करेगा, इससे अच्छा शेयर आपको मिल नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, बड़ा अनुभवी जो इनके अंदर एक मैनेजमेंट है, और उनके अंदर एक इन्हें और एक दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति मिल गया है, जिनका नाम है N चंद्रशेखर। इनको दोबारा से भी तो इन्हें कंपनी की कमान संभालने को दिया गया है। वो क्यों दिया गया है? क्योंकि इनको पता है कि कंपनी ग्रोथ पे ग्रोथ कर रही है सर। तो TTML में अगर आपके पास शेयर, अगर आप और लेना चाहते हो, तो फिर जिसे 5G से जोड़ कर देखो। अगर आपने सोचा कि मुझे 1-2 दिन बाद बेचना है, वो दृष्टि सर अलग है, वो हम नहीं बनाते। लेकिन 5G आने के बाद TTML का शेयर ही आपको बहुत अच्छे मुकाम तक मिलने वाला है, और क्या इनकी प्लानिंग है ये आगे और ज़्यादा भी आपको बता सकते हैं। तो जिस तरीके से TCS ने भी सर कुछ चुनिंदा शेयरों के लिए अपनी 5G देने की सुविधा की बात कही है, और जिस तरीके से वो ब्रॉडबैंड की सुविधा भी देने को तैयार हो रहा है, तो वहीं पर TTML भी एक उसका सहयोगी कंपनी है जो हमें निखरता हुआ दिखाई दे रहा है। दृष्टि को चेंज कर लीजिए, और आज से ही कुछ प्रॉफिट लेने की मंशा अपने दिमाग में डाल लीजिए, और कुछ अच्छी अच्छी बातों को और अच्छे अच्छे खाने को अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा कीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य है तो पैसा है, स्वास्थ्य गया तो पैसा भी जाएगा, मैं आपको बता दूं। तो स्वस्थ सबसे पहले हमें होना है, और सारी बातें हमें बाद में करना है। तो टाटा मोटर्स की भी अब जो है योजना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में बढ़ गई है, और उसके अंदर सपना 5 गुना तक हो गया है। शेयरधारकों को इन्होंने एक आश्वासन दे दिया है, और TTML भी और तेज़ी के साथ आपको अच्छा दिखने के लिए 5G आने के बाद से ही आपको ये अच्छे संकेत देने के लिए तैयार हो रहा है सर। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।